जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। आज इंपॉर्टेंट हेडलाइन इसलिए, क्या आपका 15 साल के बाद कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आखिर कम्यूटेशन का पीरियड क्यों बढ़ता है? इसके ऊपर सर्कुलर नंबर 191 जारी हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, यदि आप 80 साल पूरे हो जाते हो तो आपकी एडिशनल 20% पेंशन की बढ़ोतरी किस प्रकार होगी, ये एक सर्कुलर में दोनों चीजें। और दूसरी बात करता हूं, एक्स सर्विस मैन के लिए है रैली। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप जरूर अटेंड करें। कब है और कहां है, दोनों खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन, द्रौपदी घाट, इलाहाबाद, सर्कुलर नंबर 191। और यह सर्कुलेट किया गया है हर एक चीफ अकाउंट आरबीआई डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मैनेजर सीपीपीसी, ऑल नोडल ऑफिसर्स, सीडीए, पीडीए, डीपीडीओ, पे एंड अकाउंट अफसर, सब जगह किया गया है। क्या किया गया है? सब्जेक्ट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन एंड पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन अब्लिक फैमिली पेंशन। यानी आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन होना चाहिए। किसका? आपके कम्यूटेशन पोर्शन का। और किसका बढ़ोतरी होनी चाहिए? 20% बढ़ोतरी। मैं आपको जरा डिटेल में जाके बताता हूं। जब हम पेंशन आते हो ना, कम्यूटेशन लेते हैं, हमें जिस दिन पेंशन आते स्टार्ट हो जाती है उसी दिन से हमारा कम्यूटेशन का जो पैसा मिला है उसकी ईएमआई कटना शुरू हो जाती है। और ये ईएमआई आपकी 15 साल तक दोस्तों कटती रहती है। अब 15 साल जैसे ही आपके खत्म होते हैं तो इसके लिए कोई एडिशनल ऑर्डर और रिक्वेस्ट रिक्वेजेशन डालने की जरूरत नहीं है। ये पीसीडीए की सर्कुलर नंबर 191 में जिम्मेदारी बनती है कि उसको ऑटोमेटिक आपकी पूरी पेंशन बहाल करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप दोस्तों जैसे रिटायरमेंट होके आते हैं और आपकी पेंशन बन रही है 30,000 और आप उसमें से पेंशन का लगभग आप आधा यानी आप कम्यूटेशन में कटवा देते हो, तो जो कम्यूटेशन आपको जो मिलता है और उसको वो 12 का गुणा करके परचेस वैल्यू के हिसाब से कम्यूटेशन लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। और वो जो आपकी पेंशन है, आधी जो आपकी पेंशन है हर महीने कटती है 15 साल तक, और देते हैं ये 12 साल का। अब 15 साल के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं कि सर हमारा रिटायरमेंट के बाद 15 साल खत्म हो गए, हमारी पेंशन पूरी शुरू नहीं की है, अभी तक वो ईएमआई काटे जा रहे हैं। उसके लिए ये लेटर है दोस्तों। इसमें लिखा है गाइडलाइन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 ईयर ऑफ रिटायरमेंट एंड पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन टू पेंशनर्स फैमिली पेंशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज एंड अबोव हैज ऑलरेडी बीन इशूड वाइड दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 165 डेटेड 22 फरवरी 2013 एज रिटायर्ड एज अंडर। उन्होंने कहा है कि ये ऑलरेडी हमने सर्कुलर नंबर 165 में दे दिया है। फिर उसकी क्वारी की जरूरत नहीं है कि यदि आपकी 80 साल उम्र खत्म हो जाती है और आप उससे आगे बढ़ते हो तो आपकी 20% पेंशन की बढ़ोतरी और कम्यूटेशन 15 साल के बाद ऑटोमेटिक उनकी पेंशन में बढ़ोतरी, दोनों के लिए मैंने आदेश जारी कर दिया है। अब रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 ईयर ऑफ रिटायरमेंट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? Where the commutation of pension is simultaneous with the retirement of commuted portion of pension shall be restored after expiry of 15 year with effect from the date of retirement. If payment of commuted value pension is made during the first month of retirement, leading to appropriate reduction to account commutation in first pension itself, where commutation of pension is applied for notified after the date of commencement of pension and commuted portion lead to reduction of pension in second subsequent month in 15-year period of restoration commuted pensionable re-induct by date of payment। यानी वो आप कब रिटायर्ड हुए, 1 तारीख से मिला है तो 1 तारीख से होगा या अगले होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। हम आपको बता रहे बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जिनकी 15 साल रिटायरमेंट के बाद अब इनको OROP 102 में मिला, उनकी जब पेंशन बढ़ोतरी हुई तो आजकल क्या है कि कम्यूटेशन के ऊपर इनको इंटरेस्ट बहुत मिलता है, उसमें आपको कम्यूटेशन का एक एरियर भी जोड़ के देते हैं, फिर वो वहां से 15 साल गिनती करते हैं। कई लोगों की इस तरीके से जिन्होंने जुलाई 2019 में आपने देखा होगा OROP 2 लिया या जुलाई 2014 में OROP बन लिया, उनका जो कम्यूटेशन का लेंथ ऑफ पीरियड है वो बढ़ गया है, क्योंकि उनको जो एरियर मिला है उसमें कम्यूटेशन का भी डाल दिया।
क्यों? गवर्नमेंट चाहती है इसमें बड़ा जबरदस्त उसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे 15 साल हो गए लगातार कट रही है। इसके लिए आप जरूर एक बार पीसीडीए में बात करना है, समझना है, देखना है, डॉक्यूमेंट भी अपने पास प्रूफ के लिए रखना है, नहीं ना कहीं आपको ये लटका देंगे। ये सर्कुलर भी अपने पास जरूर रखना है। फर्दर वेयर द कम्यूटेड वैल्यू इज पेड इन मोर देन वन स्टेज द रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ पेंशन सच केसेस शैल बी मेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डेट। उन्होंने कहा है यदि आपका कम्यूटेशन पीरियड में कुछ और मिल गया तो डेट उसी दिन से फिर 15 साल आगे बढ़ा दी जाती, इसलिए आपको दिक्कत होती है। और उन्होंने कहा है बाय द पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिडक्शन इन पेंशन registration of 1/3 commutation pension respect of those pension who have commuted 100% pension observation PSU। उन्होंने जो कहा है कि पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन टू पेंशन फैमिली पेंशन 80 ईयर। अब 80 ईयर के बाद का क्या सौदा है? अब 80 साल के बाद, जैसा कि हमारा केस चल रहा है कि 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 80 साल में शुरू होते ही 20% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, लेकिन इसका जजमेंट जो मिला है, लेकिन एमओडी ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। एमओडी ने अभी तक इसी को इंप्लीमेंट किया है कि आपके 80 साल खत्म होने के बाद आपको बढ़ी हुई 20% मिलेगी। जैसा उन्होंने कहा है फ्रॉम 80 ईयर टू 85 ईयर बेस 20%, 85 टू 90 ईयर 30%, 90 ईयर टू 95 40%, 95 ईयर से 100 ईयर 50%, और 100 साल के ऊपर हो जाओगे तो आपको 100% ऑफ बेसिक आपको मिलेगी। लेकिन जैसा कि इसमें दोस्तों इन्होंने ये कोट तो किया, लेकिन हैरानी की बात है कि इतना लंबा जीवन कौन जीता है। जैसे कि आपको एक लाइफ रेट्स का एक सर्वे निकला था, उसमें सीधा सीधा क्या था कि जेएसयू जवान तो 50-55-60 साल तक एवरेज आयु है उनकी, उससे ज्यादा जीते नहीं है। फिर इसके लिए केस गया, संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि ये पेंशन बढ़ोतरी का मामला जो 20% आप 80 साल के बाद देते हो, इसको क्यों ना 65 से शुरू कर दो आप, यानी 65, 70, 75, 80 इसके बाद आप शुरू करो, ताकि 20% तो लोगों को लाभ मिलेगा। ये भी एक मामला है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर कंसिडरेशन में है। तो दोस्तों आपको ये पूरा सर्कुलर चाहिए, आप ले सकते हो। ये मैं आपके लिए जानकारी थी, ये इंपॉर्टेंट जानकारी और इंपॉर्टेंट सर्कुलर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि यदि एक्स सर्विसमैन हैं, आप वीर नारी हैं, यदि आपकी समस्या है तो इस रैली को जरूर अटेंड करें, जिसमें इसका लेटर निकला हुआ है ब्रिगेडियर रवि, डायरेक्टरेट सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास करियप्पा भवन, उन्होंने निकाला है 8 फरवरी 2024 का एक्स सर्विसमैन रैली वाराणसी। 2 मार्च 2024 से 3 मार्च की रैली है। इट इज सबमिटेड दैट मेगा वेटरन्स रैली इज बीइंग कंडक्टेड इन वाराणसी स्टेशन, फुटबॉल ग्राउंड में है, और वहाँ गाजीपुर है, वाराणसी है, चंदौली है, जौनपुर है, मिर्जापुर है, भदोई है, सोनभद्र है, मऊ, बलिया। यहाँ के जो एक्स सर्विसमैन है 2 मार्च को जा सकते हैं, और उनकी हेल्पलाइन भी है, और उनकी कोई भी द रैली बीइंग ऑर्गेनाइज द बेनिफिट ऑफ वेटरन्स, वीर नारी, देयर डिपेंडेंट्स, ये सारी चीज को अवेयरनेस लेकर के, स्पर्श के लेके कोई समस्या है तो वहां पर हर एक जगह के रह पाएंगे, और आप इन समस्याओं को उनके सामने रख सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि आपको घर से निकलना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी 2 बड़ी अपडेट, इंपॉर्टेंट खबरें, बनी रही हमारे साथ।